हेलो एवरीवन, टुडेज चैप्टर नंबर 2 चतुर तेनालीराम। ओके, तो ये कहानी है किसकी है कि चतुर तेनालीराम की। तो इसका सबसे पहले हम लोग इसमें प्रस्तुत यानी कि इसका परिचय देख लेते हैं कि इस लेसन में क्या है। प्रस्तुत कहानी में राजा कृष्णदेव एक उनकी दरबारी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता यानी कि उनकी बुद्धिमानी के बारे में बताया गया है कि वो कितने चतुर थे। राजा जो कृष्णदेव थे वो प्रायः अपने दरबारियों की परीक्षा लेते रहते थे। सभी दरबारियों में जितने भी दरबारी थे उसमें सबसे तेज कौन थे? तेनालीराम। उनकी बुद्धिमानी व हाजिर जवाबी के लिए वो बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध थे। तो उन्हीं की यानी कि जो चतुर तेनालीराम है ये और राजा कृष्णदेव उन्हीं के दरबार की ये कहानी है। तो इन्होंने कहा है कि आओ अब पढ़ते हैं, हम लोग इसको जानते हैं कि इस बार तेनालीराम ने किस तरीके से अपनी बुद्धिमानी को यानी कि बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। यानी कि इस बार उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे ये साबित होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। कौन? तेनालीराम। तो चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो बुद्धिमत्ता के परिचय देने के बाद चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक दिन की बात है जब राजा कृष्णदेव राय रोजाना यानी कि डेली की तरह अपने राज दरबार में बैठे थे। उनके सभी दरबारी भी राजसभा में उपस्थित थे। उन्होंने अपने दरबारियों की परीक्षा लेनी चाहिए यानी कि वही कि जो वो प्रायः अपने दरबारियों की परीक्षा लेते थे, इसलिए इस बार भी उन्होंने अपनी दरबारियों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने तेनालीराम सहित सभी दरबारियों को 10-10 असरफियाँ यानी सोने के जो सिक्के होते हैं ना, उनको कहते हैं कि असरफियाँ होती हैं वो। तो देते हुए कहा, ये असरफियाँ आपकी हैं। कितनी दी थी? 10-10। सभी जितने भी दरबारी थे सभी को उन्होंने 10-10 असरफियाँ दी। और देते हुए क्या कहा? किसने कहा था? राजा कृष्णदेव ने अपने दरबारियों को 10-10 असरफियाँ देते हुए कहा कि ये असरफियाँ किसकी हैं? आपकी हैं। इन्हें आप अपने ऊपर ही खर्च करें। यानी कि वो जो असरफी सोने की दिए हैं, जो पैसे दिए हैं, वो सिर्फ आप किसके ऊपर? अपने ऊपर ही खर्च करना है, अपने ऊपर ही खर्च करें। मगर प्रत्येक असरफी को हमारा मुंह देखकर ही खर्च किया जाए। यानी कि जब भी आप एक असरफी खर्च करेंगे, उसको खर्च करने से पहले आपको क्या करना है? मेरा फेस यानी कि पहले मेरा फेस देखना है, उसके बाद आप वो वाली असरफी को खर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो राजा कृष्णदेव थे तो उन्होंने शर्त एक लगा दी कि यदि जब भी आप एक असरफी को खर्च करेंगे, उस असरफी को खर्च करने से पहले आपको हमारा क्या देखना पड़ेगा? मुंह देखना पड़ेगा। देख कर ही वो असरफी आप खर्च कर सकते हैं। ओके। सभी दरबारी थे असरफियाँ पाकर तो बहुत खुश हुए। सभी दरबारी असरफियाँ पाकर बहुत खुश हुए। अपनी अपनी असरफियों से भरी पोटली यानी कि जो थैली मिली थी उनको लेकर वे वहाँ से चले गए। मगर बाजार में जाकर जैसे ही उन्होंने कुछ सामान खरीदना चाहा, वैसे ही परेशान हो गए। भाई क्यों परेशान हो गए? क्योंकि परेशानी यह थी कि असरफी खर्च करने से पहले क्या करना था? राजा यानी कि महाराज का मुंह देखना है। तो अब वो कैसे देखें? सभी दरबारियों की यही स्थिति थी। वे बेहद परेशान हो उठे। जो काम जितना आसान था अब उतना ही टेढ़ा लगने लगा उन लोगों को, है ना। क्या करें क्या ना करें, इसी उलझन में एक सप्ताह बीत गया यानी पूरा 1 वीक उनका बीत गया। उनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि वो असरफी को कैसे यूज़ करें कैसे ना करें। सभी दरबारी महाराज के पास पहुंच गए। सभी जितने भी दरबारी थे वो महाराज के पास पहुंच गए। महाराज ने पूछा, किसने क्या क्या खरीदा? महाराज ने जो 10-10 असरफी दी थी सबको खरीदने के लिए। तो अब जब सभी दरबारी महाराज के पास वापस आए तो देखिए ये राजा बैठे हुए हैं, ये सभी दरबारी आसपास खड़े हुए हैं। तो सभी लोग आए, फिर उन्होंने कहा क्षमा करें महाराज। किसने कहा? जितने भी दरबारी थे उन्होंने कहा क्षमा करें महाराज, हम कुछ भी नहीं खरीद पाए, है ना। क्यों नहीं खरीद पाए? खरीदते भी कैसे? आप जो दरबारी थे वो कह रहे हमने कुछ भी नहीं खरीदा, लेकिन खरीदते भी कैसे? आपकी शर्त ही ऐसी थी, आपने जो शर्त रखी थी वो ही ऐसी थी कि खर्च करने से पहले आपको पहले मेरा चेहरा देखना होगा, उसके बाद आपको ये असरफी खर्च कर सकते हैं। तो बाजार में हम आपके दर्शन कैसे करते, इसलिए कुछ भी नहीं खरीद सके। सभी दरबारियों ने कहा, है ना।
जितने भी दरबारी थे सभी ने यूं ही कहा। लेकिन तभी क्या हुआ, तेनालीराम वहाँ पहुँचे। ऊपर से नीचे तक एकदम सजे धजे थे, नए कपड़े, नई पगड़ी, गले में मोतियों की माला, है ना, सब चीज़ अपनी अच्छे से थी, सब कुछ एकदम नया नया। राजा ने पूछा, तेनाली तुमने क्या खरीदा? तो तेनाली ने जवाब दिया तेनालीराम ने जवाब दिया, महाराज आप स्वयं ही देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक सब नया है। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने कहा, महाराज आपको देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक सब कुछ नया है, हमने जो खरीदा है। वो मुस्कुराते हुए बोले और मुस्कुराते हुए कहा। फिर राजा कृष्णदेव क्रोधित होकर बोले, कैसे? अब वो उन्हें गुस्सा आ गया। अब गुस्सा क्यों आया भाई? अब पता नहीं, चलो देखते हैं कि उन्हें गुस्सा क्यों आया। कृष्णदेव क्रोधित होकर बोले, इसका मतलब है कि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, यानी कि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। हमने जो कहा था वो तुमने हमारी बात को नहीं माना। तो दरबार में बैठे तेनालीराम के शत्रु दरबारी यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा आज तो तेनाली फंस गया, यानी कि आज तो तेनालीराम फंस गया राजा कि उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, अब वो उनको सज़ा देंगे। आज तो उसे अवश्य सज़ा मिलेगी। मगर तेनालीराम तो थे ही सबसे बुद्धिमान, है ना, लेकिन तेनालीराम तो क्या थे? सबसे बुद्धिमान थे। वे मुस्कुराते रहे। इससे पहले कि राजा कृष्णदेव कुछ और गुस्सा करते और कुछ कहते वे बोले, बिल्कुल नहीं महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं किया, है ना, मैंने आपकी बात का कोई भी उल्लंघन नहीं किया। मैंने आपकी प्रत्येक असरफी, यानी जो आपने शर्त रखी थी उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रत्येक असरफी आपका पवित्र मुख देखकर ही खर्च की है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मगर कैसे? तुम तो राजमहल में थे ही नहीं। हम तो राजमहल में थे ही नहीं, फिर तुमने कैसे असरफी, मतलब मेरा फेस देख के खर्च करी? तो तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप भूल रहे हैं कि प्रत्येक असरफी पर आपका चित्र अंकित है। उन्होंने कहा, प्रत्येक असरफी पर आपका ही चित्र अंकित है, यानी कि हर असरफी जो उन्होंने 10-10 असरफी दी थी, उस हर एक असरफी पे राजा कृष्णदेव की ही पिक्चर बनी हुई थी, उनकी ही तस्वीर थी, तो इसीलिए उस पर चित्र उन पे अंकित था। मैंने उसे देख कर ही असरफियाँ खर्च की हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। राजा कृष्णदेव ने तेनालीराम की दिल खोलकर प्रशंसा की, यानी उनकी बहुत प्रशंसा की कि तुमने अपनी बुद्धि से काम लिया। अन्य सभी दरबारी तेनालीराम की चतुराई देखकर भी हक्के बक्के रह गए, यानी कि वो भी आश्चर्य में पड़ गए कि उसने अपनी दिमाग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से किस तरीके से अपने 10 असरफियों का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये वाली स्टोरी थी जो तेनालीरामा की। तो ये यहाँ पे आज हम लोग ख़त्म करते हैं और इसी के साथ आज का वीडियो भी यहीं स्टॉप कर देते हैं। इसकी जो भी एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।